आज हम बनाएंगे बिल्कुल ग्लूटेन फ्री ब्रेकफास्ट, इतना हेल्दी कि जिसका जवाब नहीं है। हमें किस तरह से बनाना है उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और साथ ही इसमें ना तो हमने मैदे का यूज किया है, ना ही चावल के आटे का, और ना ही समोसा उसका मैदा का किसी का भी यूज़ नहीं किया है। और ना ही ये समोसा है, ना कचौड़ी है, और ना ही है ये पकौड़ी। तो देखते हैं किस तरह की रेसिपी है। उसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गुंजन के चैनल होम स्टाइल स्वाद में आप सभी का स्वागत करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहले आप देख रहे हो मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, गाजर, शिमला मिर्च और ये कैबेज यानी कि बंद गोभी। तो इन सभी को मैं सबसे पहले छील लूँगी, और इनके जो ऊपर नीचे वाले पार्ट हैं इनको हटा देंगे। हटाने के बाद अच्छी तरह से सबको छील लेना है और ग्रेट कर लेंगे। अभी हमने धोया नहीं है। और साथ ही 2 प्याज ले रखी हैं, इनको भी हम इसी में इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, अभी जैसे ये ग्रेट हो जाता है तो मैं इसको धोऊंगी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पानी। अच्छी तरह से हाथों से मल के हमें धो लेना है। जब तक धोना है इसका पानी एकदम नीट ना हो जाए। अब एक सूती कपड़ा लेंगे, और इस कपड़े में हम इसको जो भी हमने ग्रेट की थी वॉशिंग मशीन में ड्राई लगा के आते हैं। और उसके बाद देख रहे हो ये एकदम खिला खिला एकदम ड्राई हो गया। अब चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे सरसों का, और जीरा डाल देंगे ऑयल गर्म होते ही। और कुछ ये सब सौंफ और अजवाइन है, ये भिगो के रखे थे। बेसिक से मसाले रहेंगे, हरी मिर्ची पत्ता, करी पत्ता और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये डाल देंगे और स्लो फ्लेम पर इनको भुनने देंगे। जैसे ये भुन जाएगा तो जो सब्जियां अभी आपको दिखाई थी उसको हम ऐड कर देंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, फ्लेम आपको बिल्कुल स्लो ही रखना है। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। स्पैचुला की हेल्प से हम इसे लगातार ऐसे ही अलटते पलटते हमें इसको मिक्स कर लेना है। जब तक चलाना है जब तक इसके सारे मसाले इवनली मिक्स ना हो जाए। और उसके बाद अब आप देख रहे हो मैंने डाल दिया है करीब 2-3 टेबल स्पून सोया सॉस। ये दोस्तों आपको बता दूं ऑप्शनल है, अगर आप डालना पसंद करते तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून डाल दी हमने शेजवान चटनी, और इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अब बारी आती है ब्लैक पेपर। 1/2 टेबल स्पून हमने डाला है इसमें ब्लैक पेपर। और ब्लैक पेपर के डालने के बाद आप देख रहे हो मैं कुछ इस तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए फुल, अभी मैंने फ्लेम को बिल्कुल फुल रखा था क्योंकि इसकी सब्जियां बैठने लग जाएंगी। सारी हरी सब्जियां हैं तो जैसे ही बैठने लग जाती हैं मैं धनिया पत्ती डाल के इसको साइड कर देती हूँ। अब एक बोल ले लेंगे और उसमें आटा डाल के और थोड़ा सा डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, 1 टेबल स्पून घी, और साथ ही डाल दिया है अजवाइन। इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करते ही आप देखोगे हाथों से मैं बाइंड कर रही हूँ। आपको भी इसी तरह से बाइंड करना है, जो घी है वो अच्छी तरह से इसमें मिल जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक डो तैयार कर लेना है। ध्यान रहे डो हमारा ज़्यादा ना तो टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए। मीडियम थिकनेस के हिसाब से हमें इसका बेट रखना, डो लगा के रखना है। अब जैसे रेस्ट के लिए मैंने 20 मिनट्स रख दिया था, उसके बाद आप देखोगे मैं हाथों से इस तरह से इसको स्मूथ कर लूँगी, और एक लोई बना के, चिकनी सी लोई बना के तैयार कर लेंगे। अब इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद इसकी थिकनेस कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली। एक रोटी के आकार में हमें इसे बेल के तैयार कर लेना है। और इस तरह से चारों तरफ से हमें कट्स लगा लेने हैं, और एक स्क्वायर पीस निकाल के तैयार करना है। फिर उसको हम इस तरह से 4 भागों में काट लेंगे। काटने के बाद जो अभी हमने फिलिंग तैयार की है उसको इस तरह से इस पर फैलाते जाएंगे। अब थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसके चारों तरफ हमें पानी लगाना है। पानी से क्या है, जब हम इसको फिक्स करेंगे तो इसके खुलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब इसको एक सिरा पकड़ के उठाएंगे, दूसरे सिरे पे हमें इस तरह से प्रेस कर देना है। अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये बिल्कुल खुले नहीं। सेम दूसरे वाले को भी हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। और ये देखिए
हर तरफ से मैंने ऐसे ही तैयार कर लिए हैं। अब आप इसको, एक तो ये सिंगल ऐसे ही बिना डिज़ाइन के बना सकते हो, अगर आपको कुछ डिज़ाइन देनी है तो उसके लिए मैं फ़ॉक का हेल्प ले रही हूँ और इस तरह से दोनों किनारों पर इसको बंद करती जाऊँगी। बंद करने के बाद में आप देखोगे 2 मैंने स्टिक ले ली हैं और उन स्टिक्स से मैं इनको इस तरह से दबाती जाऊँगी और एक चॉकलेट्स टॉफ़ी की शेप में ये बनके तैयार हो जाती हैं। ये देखिए, बिल्कुल आपको भी टॉफ़ी की तरह लग रही होंगी। और इस तरह से जब ऑयल गर्म हो जाता है तो उसमें हम इसे डालते जाएंगे और फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके ही रखना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। दूसरी भी स्टाइल हम बना के तैयार करते हैं। उसके लिए हमने फिर से एक शीट को बना के तैयार कर लिया है जो कि रोटी के आकार में है और चारों तरफ से इस तरह से कट लगा देंगे और इसके चारों तरफ पानी लगा देंगे ताकि जब हम इसको चिपकाएंगे तो इसके किनारे आसानी से चिपक जाएं। सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। फिलिंग को इस तरह से रखते जाएंगे, चारों पीस पे हमें फिलिंग इसी तरह से रखती जानी है। ये देखिए, और जैसे ही ये तैयार हो जाएंगे उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है सिंपल सा तरीका जो मैं आपको बताऊंगी वो रहेगा बिल्कुल इस तरह से इसको मोड़ते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे तक हमें टच करना है। ये देखिए, और टाइट थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये बिल्कुल खुले ही नहीं। और ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाते हैं। दूसरे वाले पार्ट को भी, मतलब हर एक पार्ट को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद आप देखिए कुछ इस तरह से ये सारे पार्ट्स रेडी हो जाएंगे। ये देखिए हो गई रेडी। अभी चलते हैं फ्राई की तरफ। जो हमने टॉफ़ी वाला पार्ट डाला था वो फ्राई हो चुका है, उसको हम निकाल लेंगे। अब फिर से स्लो फ्लेम पर हमें इन सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। पलटते पलटते फ्राई करेंगे, फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे और इस तरह से इसको बनाते रहेंगे। बनाने के बाद ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप देखोगे ये कुछ इस तरह से दिखने लगे हैं। तो फ्रेंड्स,